मैं संतोषा नादन पन या रोट हम भादु शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को ये दिन मनाते हैं, अक्सर मनाते हैं। 2-3 मुहूर्त हमारे गुरुजी ने निकाले होते हैं, तो वो हम उसी के हिसाब से मनाते हैं। मैं पहले आपको बताऊंगी कि ये विनायक कैसे इसका नाम पड़ा है। विनायक कश्मीरी में विनायक चौरमता आठवार उस दिन थी जिस दिन इन्होंने स्टार्ट किया है। हमारे शास्त्रों के अनुसार एक बार जब हरतालिका तृतीया का पर्व था, पार्वती जी नहाने के लिए गई, मगर नहाते समय इनको याद आया कि द्वार पर कोई होना चाहिए ताकि कोई भी बिना कोई रुकावट अंदर ना आ सके। उनके विचार में आया कि संतान ही एक ऐसा शरीर का अंग है जिसको पहरेदारी या कार्य देना उचित है। पिता के बिना या बिना नायक पार्वती जी ने अपने शरीर पर से सारे जेवर इकट्ठे किए और गणेश जी का निर्माण अपने पुत्र का रूप किया। गणेश जी के आकार को जीवादान देकर उसमें से एक सुंदर बालक प्रकट करके उसका नाम विनायक रखा। नाम देकर विनायक अपने पिता के बगैर जो बच्चा होता है, तो वो इसीलिए बिना नायक नाम देकर साथ ही इस बालक को पहरेदारी का काम भी दे दिया। जो भी अतिथि पार्वती जी से मिलने आए, उन सबों से विनायक जी ने पार्वती जी नहा रही है बताकर द्वार से वापस किया। इनके बाद स्वयं शिव जी द्वार पर खड़े रहकर अंदर जाने की जिद कर रहे थे, मगर विनायक जी ने अब अंदर जाने की जोर जबरदस्ती को नकारा। शिव जी ने त्रिशूल उठाए और उसका सिर धड़ से अलग किया। पार्वती जब नहाकर बाहर आई, उन्होंने विनायक को आवाज दी। अंत में बाहर द्वार के सामने उसके सिर और शरीर को भूमि पर देखा। पार कटे हुए सिर को भूमि पर देखा। इस दृश्य को देखकर रोती बिलखती रही। क्रोध से उनके नेत्रों से खून बहने लगा। उन्होंने शिव जी को क्रोध भरे स्वर में कहा, अगर इस बालक का जीवादान नहीं दोगे तो मैं स्वयं को ही समाप्त करूंगी। शंकर जी अपनी ओर से बहुत लज्जित थे। उन्होंने पार्वती जी से उत्तर में ये शब्द कहे, सुबह सवेरे बाहर जाकर जो कोई भी हमसे पहले मिलेगा उसका सिर काट कर जब इस शरीर के साथ लगाएंगे तो ये फिर जीवित होंगे। इसमें भी एक कथा छिपी हुई है कि एक युग में एक बहुत ही बड़े महान संत थे, तो वो पूजा कर रहे थे और इन्हीं का नाम जप रहे थे, शंकर जी का। तो लास्ट में जब शंकर वरदान देने के लिए आए तो पूछा कि क्या आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं आपके साथ हमेशा रहूं। तो वही उसी वादे को पूरा करने के लिए इस बच्चे ने जन्म दिया था, जिस बच्चे का सिर इसने इस पर लगाया था, विनायक के सिर शरीर से जोड़ा था। अब जब चतुर्थी के ब्रह्म मुहूर्त में ये बाहर निकले, इनकी दृष्टि एक हाथी के बच्चे पर पड़ी जो अपनी माँ के पीछे गहरी नींद में सोया था, पीठ पीछे। इसी बच्चे के सिर को काट कर विनायक के शरीर के साथ जोड़ा। इसीलिए पुरातन काल से कहते आए हैं कि प्रत्येक बच्चे को चाहिए कि वो अपनी माँ के दिल की धड़कन बन के हमेशा उनके सामने अपना स्थान बनाए, न कि पीछे बैठकर उसे हमेशा रूठा रहकर उसे दूरी रखे। क्योंकि अब जिस दिन विनायक को शिवजी ने फिर से जीवादान देकर खड़ा किया, वो दिन था भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी। इसीलिए इस दिन को विनायक चतुर्थी का नाम देकर गणेश जी का जन्मदिन भी मनाया गया। साथ ही उन्होंने इस सब देवताओं से पहले, हर पूजा से पहले गणेश जी का नाम लेने का वरदान दिया। कहते हैं पुरातन काल में जब शिवजी ने आनंदमय अवस्था में मस्ती में नाचना आरंभ किया, उसकी साक्षी पार्वती जी केवल बनी, जिस कारण उसे महातांडव साक्षिणी के नाम से भी कहने लगी। डमरू में से निकले शब्दों से मात्र का रूप मैं पार्वती का शरीर सारे जेवरों से ढांपा गया। उस समय उन दोनों का ध्यान ओम शब्द पर रहा होगा। ओम स्वरूप साक्षात गणेश स्वरूप है। उमूमन हर मास में चतुर्थी और चतुर्दशी का दिन आता है, मगर भाद्र मास में शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तक गणेश जी के पर्व दिन मनाने के आदेश शंकर जी ने दिए हैं। इसी चतुर्थी को माता सरस्वती इनको सारे ब्रह्मांड का नायक बनने का अधिकार भी वरदान में देती है।
है।